आप सबका डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। महाराज, आपका भी एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन। हमने पहले सत्र में चर्चा की महाराज, बहुत अच्छी चर्चा रही। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, ग्रहों का और हमारे शरीर के बीच में संबंध क्या है, क्या रिलेशनशिप है। हमारा शरीर जो हार्ड मास का बना हुआ है, कहते हैं कि इसके अंदर में मन है, बुद्धि है, आत्मा है, और जो हमारे प्लैनेट्स है, जो ग्रह है, नक्षत्र है, वो तो नॉन लिविंग है। उनमें मुझे नहीं मालूम है कि उनमें मन है, बुद्धि है, चेतना है, क्या उनके अंदर में आत्मा है कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम है इस बात का। अब रिलेशनशिप क्या है हमारे बीच में, हमारे शरीर पर कहते हैं कि ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। ये कैसे पड़ता है? एक जो नॉन लिविंग चीज़ है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पर कैसे प्रभाव डालेगा महाराज जी? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मोबाइल तो आप रखते ही हैं जी। मोबाइल चलता किस पर है? सैटेलाइट पर, सिग्नल से। जी। सैटेलाइट जो है वो मनुष्य का बना हुआ है जी। न जीव है न आत्मा है जी। एक लोक न शक्ति है, प्रोग्राम फिट किया हुआ है, और वो पूरे दुनिया के मोबाइल को, टेलीफोन को, टेलीविज़न को अपने आप कंट्रोल में रखता है। जी। वैसा ही ग्रह जो है ईश्वर के बनाए हुए हैं, नेचर के बनाए हुए हैं। आप देख लो, कोई भी पत्रिका उठा लो, आप किसी भी पत्रिका उठा लो, उस पत्रिका में सूर्य यानी सुबह का जन्म हुआ इंसान का, और उसकी आंखों में प्रॉब्लम होगा होगा और होगा। जी। सूर्य का आंखों में प्रभाव है। जिसका सूर्य खराब है, आप पत्रिका देख लो उसको उठाकर, कि उसकी पत्रिका में सूर्य खराब होगा ही। सूर्य आत्मा का कारक है, 10वें स्थान का कारक है। मनुष्य बिल्कुल सेंसिटिव बन जाता है बेचारा। दिन कई लोग हमारे पास आते हैं ना, हम पूछते हैं गुरु जी ये हमारा तो कोई इतना मेहनत करते, इतना काम करते, हमें यश ही नहीं मिल रहा। उसकी कुंडली बिना देखे बोल दो आप कि उसका सूर्य खराब है, उसको यश नहीं मिलने वाला है, कभी उसका कार्य नहीं होने वाला है, क्योंकि सूर्य खराब है। सूर्य अगर इतना प्रभाव डाल सकता है तो चंद्रमा भी ऐसे प्रभाव डालता है। चंद्रमा मन का स्वामी है। मन, कई लोग 2 मिनट में मूड में आ जाते हैं, कई लोग 2 मिनट में कन्फ्यूज हो जाते, मूडलेस हो जाते, कोई कारण नहीं होता है। ये सब प्रभाव डालता है चंद्रमा। चंद्रमा का पानी पे प्रभाव होता है, चंद्रमा का मन पे प्रभाव होता है। वैसे और ग्रहों का मनुष्य के शरीर पे प्रभाव होता है। नेचर ने जो भी चीज़ बनाई है ना, बिल्कुल फालतू नहीं बनाई है। उसके लिए कोई ना कोई कारण तो है ही। हर चीज़ के पीछे कोई हेतु है, कोई कार्य है। वैसे ग्रहों के पीछे भी एक हेतु है, कारण है, जो मनुष्य को कंट्रोल करते हैं, मनुष्य को उसका काम कराते हैं, कर्म का फल देते हैं। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा मन का स्वामी है, मन को कंट्रोल करता है। सुख स्थान का स्वामी, जिसका सुख बिगड़ जाए, जिसके पास गाड़ी नहीं है, मकान नहीं है, देखो चंद्रमा उसका खराब होगा ही। माँ का सुख नहीं मिलता है, आप 100% देख लो कुंडली में कि चंद्रमा खराब होगा, सुख स्थान खराब होगा। ग्रहों का मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है उस पर उससे मनुष्य चलता है। ग्रहों से सब कुछ तय होता है। देखो आपको कुंडली बताऊं कैसी बनाई गई है। हम कुंडली के 2 भाग कर लेते हैं। एक मनुष्य खड़ा है, 12 स्थान है। सबसे पहले जो स्थान आता है कुंडली का, वो मनुष्य का खुद का काम आता है, शरीर। शरीर कैसा बनेगा और कुंडली क्या बताऊं तो आपको मैं, और कुछ नहीं है। जब आप पैदा हुए थे ना, उस समय पृथ्वी के आसपास ग्रहों की क्या परिस्थिति है वो दिखाने का एक मात्र चार्ट है। भी आपका ये जो ग्रह है उस समय यहाँ बैठे हुए थे, ये असर था। लग्न जो है चंद्रमा से तय होता है कि ये लग्न है, ये कुंडली है। कुंडली में क्या होता है, पुरुषार्थ और भाग्य दोनों साथ में चलते हैं। पुरुषार्थ और भाग्य दोनों साथ में चलते हैं। पहला स्थान आदमी का, मनुष्य का, आई ऑलवेज कैपिटल में आता है। मैं हूं तो दुनिया है, मैं हूं तो ग्रह है, मैं हूं तो भगवान है, मैं हूं तो सब कुछ है। मैं नहीं हूं तो कोई दुनिया में नहीं होता है। तो कुंडली में सबसे प्रधान स्थान दिया गया आदमी के शरीर का। शरीर कैसा होगा, किस तरह का होगा, क्या प्रभाव पड़ता होगा, कैसा दिखता होगा, वो सब पहला स्थान तय करता है। अब देखो दूसरा स्थान जो है वो आदमी के धन स्थान कहा जाता है। उसको पैसा कैसे आएगा, परिवार कैसा होगा, वो तय करेगा धन स्थान। दूसरा भाग जो है वो व्यय स्थान है। पैसा कैसे आएगा और कैसे जाएगा वो दिखाएगा कुंडली का 2 स्थान। तीसरा स्थान है पराक्रम का। पराक्रम मेहनत कैसी करेगा
उसमें 11वां स्थान तय करेगा कि उसको कैसे उसके लाभ होगा। पराक्रम करेगा तो लाभ होगा, पराक्रम नहीं करेगा तो लाभ नहीं होगा। ये तीसरा स्थान तय करता है। और चौथा स्थान है माता का, सुख का। इंसान को, मनुष्य को जीवन में वहाँ ही शांति मिलती है जहाँ माँ की गोद होती है, चाहे वो पृथ्वी माँ हो चाहे खुद की माँ हो। माँ की गोद में सर रख दिया, कितना परेशान आदमी होगा वो सुखी हो जाएगा। अगर चतुर्थ स्थान खराब हो गया, माँ का स्थान खराब हो गया, तो मान लो जिंदगी बिगड़ गई उसकी। और सामने 10वां स्थान है पिता का। पिता कर्म होता है, माता सुख होती है। सुख कर्म करोगे तो सुख मिलेगा, ये बात पक्की ज्योतिष बताता है जी। और 5वां स्थान है बुद्धि का, बुद्धि का, पुत्र का। ये तय करता है भाग्य। आपका भाग्य कैसे होगा, आपका कर्म कैसे होगा, आपका कैसे, आपको क्या मिलेगा, ये सब तर्क है 5वां बुद्धि से इंसान करता है। आप ऐसा मत मानना कि आसमान से टपकेगा और हमारा काम हो जाएगा। कोई कहेगा मैं फूंक मार दूंगा आपका काम हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। ये चैलेंज है हमारी। जो भी करना है आपकी बुद्धि से, आपको खुद को करना है, वो तय करेगा कुंडली का 9वां स्थान। कैसा आपका बुद्धि है, कैसे आप काम कर रहे हो, किस प्रकार का आगे बढ़ रहे हो, कैसे संतान है। क्योंकि संतान पिछली जिंदगी का भाग्य होता है। पिछली जिंदगी में हम वृद्धावस्था में ना जाना पड़े, वृद्धाश्रम में, इसलिए संतान भी उत्तम चाहिए। वो सब तय करता है 5वां स्थान। और 9वां स्थान जो है वो आदमी के भाग्य को तय करता है, धर्म को तय करता है। धर्म से, भाग्य से आदमी कैसा आगे बढ़ेगा। फिर आता है छठा घर। छठा घर रोग, शत्रु, तो आपकी मृत्यु तय करता है 8वां स्थान। रोग और शत्रु कैसे होंगे, उससे आप, शत्रु ही रोग है, रोग ही शत्रु है, ये मान के चलो। दूसरा कोई शत्रु नहीं है। हमारे शरीर में जो बीमारियां आती है वो हमारे शत्रु द्वारा होती है, वो हमको खा जाती है। तो 8वां स्थान गुप्त इंद्रिय, गुप्त मन, गुप्त विद्या का स्थान है। वहाँ पर आप देखता ही होगा कि आपका भाग्य कैसा है। और उससे बाद आता है 7वां स्थान। 7वां स्थान और आपका पति पत्नी। हिंदुस्तान में जितना स्त्रियों को मान दिया गया है शायद दुनिया में कहीं भी नहीं दिया गया। ज्योतिष शास्त्र में भी पति पत्नी को सामने रखे हैं, एक दूसरे के पूरक है। बिना पत्नी से पति को नहीं चलता, बिना पति से पति को नहीं चलता, दोनों को साथ दिया गया है। 7वां स्थान पत्नी कैसी मिलेगी, व्यवसाय कैसा होगा, नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा, ये सब बात 7वां स्थान आपको बता देता है। ये है कुंडली के प्रकार। और दूसरी बात बताऊं मैं आपको, आपने कहा ज्योतिष न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी पर टिकी हुए। ज्योतिष 14 प्रकार से देखा जाता है, 14 प्रकार से। हमारे हिंदुस्तान में 14 प्रकार है कैसे ज्योतिष। कई लोग को पास से फेंक के भी देखते हैं, कई लोग उसको चेटक करके भी देखते हैं, हस्तरेखा से भी दिखा जाता है, शरीर की बॉडी पे से दिखा जाता है। वास्तव में क्या होता है, जो ज्योतिष सीखता है ना, उसको सबसे पहले दिखा जाता है कि जो आदमी आएगा, एंट्री लेगा, आपके पास आएगा, उसकी चाल पे से, बॉडी लैंग्वेज पे से आपको तय करना है कि कौन सा प्रश्न पूछेगा, इसको क्या प्रॉब्लम है, ये भी आपको समझना चाहिएगा कि आदमी क्या करेगा। अगर ये आपको आता है, ज्योतिष का पाया यही है कि आपको ये सीखना है कि आदमी को देख के पहचानो, किसी कुंडली तय कर दो, क्या कुंडली होगी इसकी, इसका ग्रह कैसे होंगे, उसका भाग्य कैसा होगा। कुंडली तो बाद में आती है, उसके पहले इंसान को देख के, उसकी हस्तरेखा, कपाल रेखा, मुँह, चेहरा देखकर वो सब आप बता सकते हो कि कैसे आदमी का क्या होगा। कई प्रकार के ज्योतिष के प्रकार है, लेकिन ज्योतिष आपको औषध नहीं दे सकती, दवा नहीं दे सकती। ज्योतिष आपको सिर्फ नयन का काम करती है, आंखें दिखाती है खड्डा है, संभाल के चलना, तो वो आगे का काम पाँव को, दिमाग को करना है ना। तो वो आगे का काम जो है मंत्र करते हैं, आयुर्वेद करता है, ये सब उसमें हेल्प करते हैं आपको कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। ये सिर्फ नैनो का ही काम करता है, नान होते हैं, मतलब ये कोई सोल्यूशन नहीं नहीं। तो जो सोल्यूशन देते हैं वो ये कहते हैं कि भाई इस तरीके से करो। ज्योतिष में कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये चैलेंज है हमारी। ज्योतिष बताता है कि आपका क्या होने वाला, कैसे होने वाला है, और उससे आगे जाके मंत्र शास्त्र जो है, या कर्मकांड जो है, या तंत्र शास्त्र जो है, या आयुर्वेद है, वो कहेगा इसका ये इलाज करो आप। जैसे एक डॉक्टर देखता है, पहले आपको देखे तय कर क्या क्या होता है, आप ब्लड देने जाओगे तो बताएगा ब्लड में ये डायबिटीज है या नहीं। दवाई भी तो लिखता है, दवाई लिखता है डॉक्टर दूसरा, लेबोरेटरी वाला नहीं। अच्छा, लेबोरेटरी से रिपोर्ट निकाल के आपको दे देगा कि ये देखो आपका ये रिपोर्ट है, आपको ये करना है, आप डॉक्टर के पास जाइए अपने। तो आपका डॉक्टर जो होगा, जिस चीज़ को जानता होगा, वही इसकी दवाई लिख के देगा। इसमें जो जैसे हमें समस्या का पता चला है, एस्ट्रोलॉजर ने ये बताया कि ये इस तरीके के ग्रह है और इस तरीके के बाधाएं हैं,
अब वो डॉक्टर कौन है जो उनको जो देखो, ऐसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे शास्त्रों एक नहीं चलते हैं। हमारे शास्त्रों कई पहिए वाली गाड़ी है, उसमें मंत्र शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, वास्तु शास्त्र, तंत्र शास्त्र, ये सब चीज़ें साथ में चलती है। बिना मंत्र के ज्योतिष अधूरा है। मैं कहता हूँ जैसे योग भी चल रहा है, मैं कहता हूँ ये वो अधूरा है, क्योंकि ये प्राणायाम से ऊपर जा ही नहीं सकते हैं, जबकि योग हमारे समाधि तक जाता है, समाधि तक ले जाता है, अष्टांग योग है हमारे पास। तो मंत्रों के बिना योग अधूरा है, ऐसे ज्योतिष भी मंत्रों के बिना, दवाओं के बिना, औषधियों के बिना अधूरा माना गया है। तो वहाँ आयुर्वेद आता है, वहाँ मंत्र शास्त्र आता है। इनके पास जाना पड़ेगा अपनी समझ। नहीं, वो जो आदमी जानकार और पंडित होगा ना, वो शतावधानी होगा, वो सब कुछ जानता होगा। क्योंकि हमारे वहाँ जैसे आप स्कूल में पढ़ने जाओगे, कॉलेज पढ़ने जाओगे, सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं पढ़ोगे, साइंस भी पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, आप दूसरी भाषा भी पढ़ोगे। वैसे हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि आपको हर चीज़ पढ़नी पड़ती है। पंडित उसको कहेंगे जो हर चीज़ का जवाब दे सके। आप कोई प्रश्न करो, उसका जवाब देना पंडित को आना चाहिए। ज्योतिष देख के वो तय करेगा कौन सा मंत्र काम करेगा, कौन सी औषधि काम करेगी, तो कौन सी उनको बता देगा। अगर जानकार आदमी बता देगा कि करो, आप ये मंत्र का पाठ करो, आप मृत्युंजय मंत्र कहते हैं। नहीं कर सकता है ज्योतिष, अकेला ज्योतिष नहीं कर पाएगा। अकेला ज्योतिष पंडित होना चाहिए, पंडित होना चाहिए, महापंडित, FRCS होना चाहिए, बड़ा सर्जन होना चाहिए। तो पूरे सारे MBBS डॉक्टर में उसमें फर्क होता है ना, जो फर्क होता है MD डॉक्टर में, MBBS डॉक्टर में, वैसे इसमें फर्क होता है। एक सौमन पढ़ा हुआ होता है, एक बड़ा पंडित होता है। जैसे आप हमारे शंकराचार्य वगैरह पहले जमाने में थे, वल्लभाचार्य जी वगैरह जो थे, वो शास्त्रार्थ करने जाते थे। तो शास्त्रार्थ में उनको हर प्रकार के शास्त्र का ज्ञान जरूरी था। हर प्रकार से शंकराचार्य जी को तो काम शास्त्र का प्रश्न पूछा गया था। हिस्ट्री अगर पता है आप तो, है ना, क्योंकि वो मना नहीं कर सकते। आप पंडित है, आप ज्ञानी है, तो आपको हर चीज का ज्ञान होना चाहिए, हर चीज का नॉलेज होना चाहिए कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है, ये ग्रह क्या करे, पंडित बन सकता है, तभी पंडित बन सकता है। जी। तो महाराज जी, आप इसके साथ में एक जुड़ा हुआ प्रश्न है, पंडित कौन बन सकता है? एक तो ये प्रश्न है। एक अच्छे पंडित की पहचान क्या है? एक सामान्य जो व्यक्ति है, गृहस्थी है, वो कैसे पहचाने कि ये मैं एक अच्छे पंडित के पास, सही पंडित के पास पहुंचा? उनके क्या गुण होने चाहिए, कैसे वो उनको पहचाने, और क्या प्रक्रिया है एक महापंडित बनने के लिए, एक पंडित बनने के लिए? भगवान ने गीता जी के अंदर ब्राह्मणों के गुण बताए हैं। समो दमस तपस्सौचम संतोषम शांतिरार्जवम। एक व्यक्ति ऐसा होता है ब्राह्मण, जिसको ब्राह्मण कहा जाए। समो, जो अपने इंद्रियों पर निग्रह करता है। दमा, जो अपने इंद्रियों को दमन करता है। तपः, जो तपस्वी है, जो ईश्वर को मानता है, खुद मानता है, ईश्वर को जानता है। हम लोगों ने 12-12 साल तक स्टडी किया, और हम तो आज भी कहते हैं हम विद्यार्थी है, आज भी हम पढ़ते हैं, रोज पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अजराम अरवत प्राज्ञम, विद्या जो ऐसी चीज है उसका पूर्ण ज्ञान कभी नहीं मिल सकता आपको। समुद्र जैसी है, तो समुद्र नहीं माप सकते आप, तो विद्या को नहीं माप सकते। आपको जानना पड़ेगा, और उसका प्रभाव ही ऐसा होगा कि अगर वो आके बैठेगा ना, तो आप मानोगे ये महापंडित है, क्योंकि विद्या का प्रभाव विद्या होती है। एक श्रीमंत आदमी और एक गरीब आदमी, दोनों की चाल में फर्क होता है। श्रीमंत आदमी चलता है, जैसे हम कहते हैं ना टाइगर और लायन जो है, हम लायन को ही राजा कहते हैं, टाइगर को नहीं। तो मृगेंद्रस्य मृगेंद्रगामी, जो जब चलता है ना तो अपनी चाल अलग होती है। पंडित जो होता है, ज्ञानी होता है, बहुत स्थितप्रज्ञ होता है, बहुत शांति से बैठता है, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करता है। वो तो देखता है, वो सीधा बोलता है तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, इसका ये उपाय करो, इससे ठीक हो जाएगा। कोई लोभ में नहीं बढ़ता है, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि अगर तपस्वी आदमी है तो उसको कहीं पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, पैसा ऑटोमेटिक उसके पास आता है। लक्ष्मी वो दूसरे को दिला सकता है, तो उसको क्यों नहीं मिल सकती? हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपने संकल्प से कार्य को सिद्ध कर लेते हैं। तो पंडितों को ढूंढने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, लोग बड़े लोभी होते हैं। आप खूब मांगो दे देंगे, हमको जो कहो दे देंगे, जो कहो कहीं करेंगे, ऐसा मत करो। पहले जानो, और एक बात समझ लेना, बिना कर्म के भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह सकते थे कि जाके तू यहाँ माला कर, मैं सबको मार डालूंगा। तो भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने कहा मातिष्ठो तिष्ठ भारतो, खड़ा हो जा, धनुष पकड़ और बाण मार। हमारा काम है रथ चलाना, गाइडलाइन करना। आगे का कर्म तो आपको ही करना है ना भाई। आप कर्म ही नहीं करोगे तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर? इसलिए पंडित जो होता है वो ज्ञानी होता है, और ज्ञानी व्यक्ति भाषा पे से, बोलने से, बैठ से, स्टाइल, बैठने की स्टाइल से, चलने की स्टाइल से पहचान लिया जाता है कि ज्ञानी है।
बहुत सारे जो ब्राह्मण है, पंडित है, उनका ये प्रश्न रहता है कि हमें पहले तो राजा महाराजाओं की तरफ से हमें मान सम्मान मिलता था, हमें पैसा भी देते थे, वो सैलरी वेतन जैसे भी वो करते थे, और हमें कोई हमारे घरों में कोई दिक्कत नहीं रहती थी। लेकिन जब से हमारा एक सिस्टम बना है, अंग्रेज़ चले गए, फिर मुग़ल शासन रहा भारत में काफ़ी सालों तक, फिर अंग्रेज़ों का शासन रहा, अब हम आज़ाद हैं। और इस काल में जो अभी हम देख रहे हैं, इस काल में ब्राह्मणों को, पंडितों को मान सम्मान नहीं है। जैसे उनको गवर्नमेंट नौकरियों में जॉब नहीं मिलती है, वो अगर मंदिर चलाते हैं तो मंदिरों में उनको रोज़ी रोटी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंडिंग नहीं आती है, तो इसलिए उनको इस तरीके के कार्य करने पड़ते हैं, क्योंकि घर तो चलाना पड़ेगा, बच्चे तो चलाने पड़ेंगे। अब वो संस्कृत पढ़े हुए हैं, गुरुकुल से आए हुए हैं, संस्कृत के बेस पर, हिंदी के बेस पर कहीं पर क्वालिफिकेशन ही नहीं है, इंग्लिश चाहिए। तो इस समस्या को कैसे देखा जाए, एक तो ये है पंडित जी। दूसरा, क्योंकि आप एक ऑलरेडी एक बहुत ही बड़े घराने की, जो बड़ौदा के हमारे महाराजा है, उनके राजगुरु हैं आप, तो आपने तो ये लाइफ तो पूरी देखी है, आपने काफ़ी सालों से ये देखा है, आपके पूर्वजों ने भी देखा है। तो क्या सिस्टम भारत में बनाना चाहिए, एक तो ये है। और गवर्नमेंट ऐसे पंडितों के लिए जो सचमुच ज्ञानी है, जिन्होंने सचमुच भारत के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है, उनको क्या नियम बनाने चाहिए, क्या परिवर्तन करना चाहिए, हमें संशोधन करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहली बात तो ब्राह्मणों की करूँगा मैं जी, कि हम लोग जब जनेऊ पहनते हैं ना, जब जनेऊ की दीक्षा मिलती है, उसी दिन कहते हैं भगवती भिक्षांदेही, भिक्षा मांगने का अधिकार उसी दिन मिलता है हमको। मतलब ब्राह्मण को भिक्षा मांगनी चाहिए, ये अधिकार मिलता है। आज का जो पतन का दौर है, पतन का कारण है, उसका कारण ये है कि ब्राह्मणों ने अपना कर्म छोड़ दिया। अपना कर्म छोड़ता है ना, वही दुखी होता है। कई ब्राह्मण हैं, बहुत वेल सेट है, बहुत अच्छा कमा लेते हैं, बहुत अच्छा उनसे काम चलता है, लेकिन जिन लोगों ने अपना कर्म छोड़ दिया, वो लोग कर्म को छोड़ने की वजह से पतन की खाई में गए। हम तो ये कहते हैं कि जो भगवान की उपासना करता है, अपना कर्म करता है, उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कोई किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप अपना काम हो जाता है। वो देने वाला भगवान बैठा है, क्योंकि हम जीता मन को मानने वाले हैं। योगक्षेमम वहाम्य हम, यदि आप अपना कर्म करोगे तो ईश्वर आपको हमेशा देगा। हमारी संध्याओं में, हमारे तर्पण में, हमारी पूजाओं में कहीं पैसों की बात नहीं आई, ब्रह्म वर्चस्व की बात आई है। हम ब्रह्म वर्चस्वी बन जाए, हम तपस्वी बन जाए, तो ऑटोमेटिक पैसा तो भगवान शंकराचार्य की इच्छा, पता ना आपको, एक ब्राह्मण के वहाँ जाके उन्होंने सोने की वर्षा कराई थी। अगर ये करा सकते हैं, एक ब्राह्मण यज्ञ कराता है, यज्ञ में लाख करोड़ों रुपया खर्चा हो जाता है और होता रहता है सब कुछ। आज भी ऐसे ब्राह्मण लोग, ऐसे तपस्वी लोग हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। जब हमारा कर्म, हमारा धर्म से विश्वास उठा, तब हमें गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती, राजाओं की जरूरत पड़ती। राजा हमको बुलाते थे, राजाओं के पास हम नहीं जाते, पूर्वज राजा बुलाते थे कि आप आओ हमारे वहाँ, हमारा ये काम करो। वैसे गवर्नमेंट बुलाएगी, अगर आप तैयार हो जाओगे ना, तो ईश्वर ने हर चीज़ का बंदोबस्त कर रखा है। बड़ौदा के अंदर एक परिवार, 2-3 परिवार ब्राह्मणों का है, उनका नौ मांगने का व्रत है। नौ मांगने, नौ याचक, वो लोग जो सुबह कोई आके दे गया, 100 ग्राम दिया तो 100 ग्राम बनाएंगे, एक मन दे दिया तो मन भर खाना बना देंगे, उसमें से रखेंगे कुछ, शाम को कुछ रखेंगे नहीं, कहीं मांगना नहीं। मुझे पता है, मैं 50 साल से देख रहा हूँ, उनके वहाँ कभी खाने की कमी नहीं पड़ी। ईश्वर ने बंदोबस्त कर दिया, लोगों को पता है कि उसके बाद जाकर कुछ देना है, ये पवित्र ब्राह्मण है, इसको खाना चाहिए, रखेगा घर में कुछ भी नहीं। ऐसे भी लोग आज की तारीख में जिंदा है, जो आज भी चला रहे हैं। ब्राह्मणों को इतना ही संदेश देता हूँ, देश को बढ़ाना है, देश का कल्याण करना है, तो आपको उठना ही पड़ेगा, आपको तैयार होना पड़ेगा। उसके लिए अपने कर्म को करना पड़ेगा। कर्म नहीं करोगे, अपने संध्या गायत्री नहीं करोगे, तो आपका कल्याण कभी नहीं होगा, भीख मांगनी पड़ेगी। अगर आपको कुछ करना है, धर्म का भला करना है, देश का भला करना है, राष्ट्र का भला करना है, तो आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो बहुत ही सार चर्चा रही दूसरे सत्र में महाराष्ट्र के साथ में। हमने बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा की और ये जाना कि हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसका ग्रहों के साथ में क्या रिलेशनशिप है। हमने ये जाना कि जो सूर्य है वो हमारे नेत्रों के साथ एक कनेक्शन रखते हैं, जिनका सूर्य वीक होगा, कमज़ोर होगा, तो उनके आँखों की रोशनी में भी फर्क आता है। हमारे मन के साथ चंद्रमा का कनेक्शन है, एसोसिएशन है। चंद्रमा
का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है और हमारा जो मूड का स्विंग होता है, कभी हम एग्रेसिव हो जाते हैं, कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, जो हमारा फिकल माइंड हो जाता है वो चंद्रमा के कारण होता है। तो ग्रहों का हमारे शरीर के साथ में एक एसोसिएशन है, एक रिलेशनशिप है। इस सत्र में हमने ये भी जाना कि एक सच्चा ब्राह्मण कैसे होना चाहिए, उसका आचरण कैसे होना चाहिए, वो देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता है, समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूशन दे सकता है, ये भी हमने इस सत्र में जाना। महर्षि ने ये कहा कि जो सही ब्राह्मण होगा, जो सही पंडित होगा, उसको मांगने की आवश्यकता नहीं। अगर वो शास्त्रों के हिसाब से करे तो वो ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण बनता है। गवर्नमेंट क्या, राजा महाराजा गवर्नमेंट सब उनको खुद बुलाते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए और अपने विचार विमर्श के लिए और एक सॉल्यूशन के लिए। महर्षि ने इस सत्र में ये भी हमें समझाया, ये भी ज्ञान दिया कि एक बड़ौदा के कुछ घराने ऐसे भी है जो मांगते नहीं और हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति उनके घर में आता है और वहां दान कर जाता है। जितना उनको दान मिलता है उसी दिन शाम तक वो सारा वो खत्म करते हैं, अगले दिन के लिए नहीं रखते हैं। अगले दिन फिर लोग आते हैं, फिर उनको दान दे जाते हैं। तो जो परमात्मा पर विश्वास करता है, अपने कर्मों का सही सही आचरण करता है और अपने चरित्र का निर्माण करता है, अपने नैतिकता का निर्माण करता है, उस व्यक्ति को किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है।